बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो देखें, ये परसेंटेज के लिए बहुत बेहतरीन है और आसान अंदाज में इन्होंने समझाया है। आप ये देखें, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं ताकि मैं अपने अल्फाज में आपको आसान तरीके से ये फार्मूला समझा दूं। तो आइए देखें ज़रा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का सबसे पहले कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो परसेंटेज पढ़ा देते हैं बच्चे को पता नहीं होता कि असल में ये मसला है क्या, ये चीज़ क्या है, इसका मालूम करने का तरीका क्या है। तो परसेंटेज का सबसे पहले हमने इसके मीनिंग देखने। परसेंटेज, सही है। पर का क्या मतलब पढ़ा आपने? जल्दी बोलने, टाइम वेस्ट होता है। क्या मतलब है पर का? मतलब होता है ज़हन में नहीं है। और वैसे कई लोगों के, ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जरा देख ले, पर का मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि पर होता क्या है। तो पर का मतलब होता है फी, उर्दू का ये लफ्ज़ है फी। अब इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे में से, ठीक है। अब मज़ीद इसको फिर अगर आप मज़ीद इंग्लिश में करना चाहते तो फ्रॉम लिखे, फ्रॉम एवरी, आगे चूंकि सेंट लगना है तो यहां तक फ्रॉम एवरी लिख सकते हैं, फ्रॉम एवरी वन लिख सकते हैं। आगे सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब बताओ ना यार, नहीं बता। तो परसेंटेज कैसे आएगी जब हमें मीनिंग नहीं पता है? सेंट 100 को बोलते हैं मेरे भाई। सेंट का मतलब होता है 100, 100। ये जब कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिर आपको सब बात क्या समझ आएगी। पर का मतलब मैंने बताया फी, या कोशिश करें इसको में से फ्रॉम का सेंस में आएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो अब मैंने लिखा फ्रॉम एवरीवन, यानी हर एक में से, आगे लग गया 100, 100, हर 100 में से। मीनिंग क्या बने? हर 100 में से। अब जिस बंदे को ये चीज नहीं पता चलती बेसिक, तो वो बंदा आगे जाकर क्या करेगा? और यही वजह है कि जब हमें कोई परसेंट का सवाल पूछता हमें पता ही नहीं था, हम कहते वो 100 बटा इतने ज़रब इतने, बस ये हमें रट्टा लगाया रहता है और हमें कंसेप्ट कोई नहीं बताता। अब यहां तक आपने नोट कर लिया है। परसेंटेज 100 में से, हर 100 में से, फ्रॉम एवरी 100, परसेंट फ्रॉम एवरी 100। ये बात याद रख ले, जिंदगी में कभी परसेंट का कंसेप्ट नहीं भूलेगा। चलते हैं जी। अब एक बंदे ने कहा कि व्हाट इज 20% ऑफ 1000। अब यहां पे आपने गौर करना है, हम जो उसको तकसीम करते हैं 100 पे, उसका मतलब कोई मकसद होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बटा 100 लिखा और चलो जी। उसका मतलब ये होता है कि हम 100, इसके 100 के नोट कितने होते हैं? 1000 में कितने नोट होते हैं? 100 वाले 1000 में 100 के नोट कितने होंगे? 10 होते हैं। 10 100 के नोट होंगे 10। अब यहां पे अगर इसको 10 100 लिखूं मैं तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसमें मकसद समझाना है। हर 100 में से 20 लेने हैं, इसमें से -20, इसमें से -20, इसमें से -20। अब ये समझ ले, सपोज कर लेते हैं कि ये 10 है। 10 में से अगर सब में से -20 लेंगे, -20 लेंगे तो यहां पे 80 बचता जाएगा हर 100 में से, ठीक है। तो यहां पे 20 आ जाएंगे। तो 20 अगर 10 जगह पे हो तो 200 बन जाएंगे, ऐसे ही है। और ये वाले जो है असल जो है चीज है वो रह जाएगी 800। 800 जमा 200, 1000 पूरा हो गया। तो हर 100 में से हमने 20 ली है। ये इसका कंसेप्ट है जो हम तकसीम करते हैं। अब इसको हम फार्मूला वाइज करते हैं। फार्मूले में क्या था? 1000 का हमने 20% मालूम करना था। 1000 ज़रा 20%। अब ये 20%, ये परसेंट का साइन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसको हमने हटा देना है, इसके नीचे 100 लिख देना है, ठीक है। तो ये देखें 2 0, इससे 2 0 से कट जाएंगे, 10 ज़रा 20, तो ये बराबर हो जाएगा 200, पूरा हो जाएगा। ये वो कंसेप्ट है जो हमारे बच्चे को, आजकल के बच्चे को मालूम नहीं है। और मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूं कि मेरे पास जब भी कोई लोग आते हैं तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस बेस पे करता हूं। मैं ये कोई किसी को वो नहीं कर, ये तो आ गई हमारे पास नंबर वाली, फिगर वाली, कि हमने 20% निकालना है 1000 का, लाख का, 10 लाख का, तो हमने उसको 20/100 करके ज़र्ब कर देना है। कोई भी परसेंट है जो 17% है, 18 है, जो भी कैलकुलेट कर लें।
अब यहां पे आते हैं कि हमारे पास एक चीज ऐसी है जिसका एक बंदे ने कहा कि ये लो मुझे, मेरे पास ये चीज है। अब ये देखें, मेरे पास ये एक बुक है, क्या करेंगे इसका या वजन कर लें या पैमाइश कर लें या इसके ये सफ़े जो गिनती कर लें। अब सपोज के सफ़े जो हैं 400 सफ़े हैं, इसके पेज जो हैं वो 200 हैं, तो आपने 100 पेज निकालना है, इसको यहाँ से फाड़ना और उसके मुंह के ऊपर मार देना, उसको कहना ये लो इसका 50%। 50 का मतलब आधा होता है। अगर वो कुछ और मांगता है 20% मांगता है तो इसके 5 हिस्से कर लें। 100 पेज हैं तो 20 निकाल लें, उसके मुंह पे मारे, उसको कहें ये ले परसेंटेज, ये होती है परसेंटेज। और अब आते हैं हम किसी एक ऐसी चीज पर जो फिजिकल है। हमारे पास एक गंदम का बोरा है, हमारे पास एक क्या है जी, ये गंदम का बोरा है, ठीक है। इसमें वो बंदा कहता है कि मेरे पास इसमें 200 केजी गंदम है, तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे इसका, आपने क्या करना है, मुझे इसका 15% दे दें। अब बच्चे को जब बोरी का बताया रहता कि ये बोरी पड़ी है, वजन नहीं भी बताता, वो कहता है ये बोरी है, इसका मुझे 20% निकालो, 15 निकालो, 10 निकालो, बच्चा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार इस बोरी को अब मैं कैसे करूं। आप बोरी को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वेट करेंगे। जब उसका वेट, एक मिसाल है कि 200 केजी आ गया, अब 200 केजी इस एक यूनिट है, 200 केजी इसका वेट है, इसके हमने 100 हिस्से करने हैं। असल वो जो मैं आपको बता रहा था 20/100 लिखते हैं, अगर इस कंसेप्ट को समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको हमेशा 100 पे तकसीम करें, वो बाद में जो परसेंटेज होती है वो बाद में। इसका तरीका यही है कि टोटल ओवर 100 ये अगर लिख लें तो बच्चों को सही जल्दी समझ आए। टोटल ओवर 100 इंटू, यानी इसका हमने 15% निकालना है, जरब 15, ये अगर वही बात वही है 15/100 है, लेकिन अब टोटल ओवर 100 का मतलब ये होगा टोटल को हमने 100 जगह पे तकसीम करना है। अब ये 200 किलोग्राम की बोरी है तो इसको ये 2 0 काट दे तो हमारे पास ये 2 आ गया। 2 का क्या मतलब, 2 केजी। इसके अगर हम 100 हिस्से करते हैं तो हर हिस्सा जो है 2 केजी का होगा। अब बात आ गई परसेंटेज की। परसेंट कितने मांगे उसने, 15 मांगे। 15 शापर आपने 2-2 किलो के उठा लेने, 15 शापर 2-2 किलो के उठा लें, कितना हो जाएगा वजन, 23 केजी होगा। ये है असल वो परसेंटेज या उसका जो थीम है या कंसेप्ट है कि आपने किया है, आपने ये किया कि जो 200 किलोग्राम की गंदम थी उसके 100 हिस्से कर दिए, बंटवारा कर दिया। और ये वाली बात तब समझ नहीं आएगी जब हम इस तरह लिखेंगे 20/100, ये समझ नहीं आएगी आपको, ये समझ नहीं आनी है। क्योंकि जब टोटल ओवर 100 लिखेंगे, टोटल हमारा 200 केजी था तो ओवर 100 किया तो ये हमारे 2 केजी का एक पार्ट आ गया, शापर बन गया, हिस्से बन गए। तो आपने 15 शापर उठा लेने, 30 किलो। कितना आसान है कि वो टुन टुन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझ ही नहीं आएगी। अब उस बंदे ने कहा कि मेरे पास जो है वो कोई भी चीज बता दे, किसी किस्म की बता दे। वो कहता है मेरे पास 50 केजी का एक बोरा है, 50 केजी का। तो उसने कहा कि इसके मुझे आप कितने 30% दे दें। 30%, 50 केजी है तो 30% का मतलब 30 किलोग्राम तो होगा ही नहीं। अब इसका क्या, 50 को 100 पे तकसीम करेंगे, 50 को 100 पे तकसीम करें तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 केजी, 7 यूनिट लगेगा। 1/2 केजी का मतलब ये हुआ कि आधा किलो का शापर जो है वो कितने बनेंगे, 100 शापर बनेंगे। उसको आधा किलो के हिस्से बनेंगे, वो 100 बनेंगे 50 केजी बोरी के। चीनी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। तो आपने कितने, उसने कहा 30%, तो 30 आधा किलो के शापर अगर हो तो कितना वजन बनता है। और भाई आधा किलो के 30 शापर हैं, 30 शापर, तो वजन कितना बनेगा, 15 किलो बनेगा यार, आधा किलो के। यार क्या आप कितने डल माइंडेड हो आप लोग, आपका परसेंटेज खाक निकालनी है, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। पर मैं तो यही बता रहा हूं कि आपको 50 केजी की बोरी उसके 100 पे तकसीम का मतलब यह कि उसके 100 हिस्से करने हमने। आधा किलो का या 500 ग्राम का एक शापर बन गया, हिस्से जो कर दिए तो 30 जितने परसेंट, क्योंकि टोटल 100 बन गया था ना, उसमें से जितने परसेंट मांग रहा है वो आपने देने। 40% मांगा तो 40 शापर उठाएंगे तो 20 किलो आ जाएगा। 10% मांगा, 10 शापर उठाएंगे, 10 हिस्से उठाएंगे, वो 5 केजी बन जाएगा। और इसको फार्मूले की हिसाब से कर लें, देखो 50 था, 50 जरब, अब 30 हम निकाल रहे हैं, 30/100। और मैंने क्या कहा था, 50/100 इधर लिख लें ताकि समझने में इजी रहेगा। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 0 काट दे, 5 या 15, वो देखें 15, 7 यूनिट लगा दें केजी। ये तरीका होता है परसेंटेज समझने का या सीखने का। तो अक्सर बच्चे जो है इसको, इसके कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते।